गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं। कल हमने बात किया था 4.2 के इंट्रोडक्शन का। आज हम 4.2 के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब उसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन लिया है आपसे कि फाइंड द रूट्स, राइट ना। तो मैंने कल ही बताया था कि जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि x² माइनस 3x माइनस 10। अब देखो, एक चीज़ तो बताया ही था आपको कि प्रोडक्ट क्या होता है और सम क्या होता है। तो प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस 10x² और सम क्या होगा 3x। तो मैंने बोला था कि दो चीज़ों को क्या करना, ब्रेक करना। इसका एलसीएम लेना है तो 10 है, तो कुछ खास ब्रेक नहीं होगा। 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस का 5x और प्लस का 2x ले लो। देखो माइनस का 3x आ गया ये वाला, और माइनस का 5x और प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 10x²। ये तो मैंने इंट्रो में यही समझाया था कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर जाते हैं तभी हमारा रूट निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग कि x² माइनस क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक कॉमन और इन दोनों में से वन टाइम कॉमन। देखो क्या, इन दोनों में से x लो तो बेटा यहाँ पे x माइनस 5 लिख सकते हैं। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लो, यहाँ भी x माइनस 5 लिखेंगे। कल हमने बताया था कि ये पोर्शन और ये पोर्शन हमेशा सेम होगा। जब तक सेम नहीं होगा आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। माना जाएगा क्या, है ही, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x माइनस 5, और यहाँ से मिल गया हमें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 वन टाइम और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वन टाइम। तो x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 5 माइनस 2। ये हमारे दो रूट्स निकल गए। दो रूट्स लिखना होगा, इसको अल्फा कहेंगे और इसको बीटा कहेंगे। आई होप ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। सो प्लीज़ बी नोटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो प्लीज़ बी नोटेड। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में भी वही है कि प्रोडक्ट हमारा क्या है 6 2 जा 12 और बीच में हमें क्या चाहिए x। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है सम हमारे पास क्या है x। तो देखो इसको अरेंज कैसे करोगे, यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो 4x माइनस का 3x x हो गया है ना, और 4x और मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x। चेक करके देखो माइनस का 12x² हो गया, तो आपका जवाब होगा यस सर हो गया। तो इसको स्प्लिट करो क्या, तो देखो कि 2x² प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कि 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कल आप लोग की शिकायत थी ना कि सर यहाँ कुछ और लिख रहे हो, ये आप चेंज कर दे रहे हो। आज मैं सेम लिख रहा हूँ तो आज बदलेगा नहीं। यहाँ से 2x कॉमन लो, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 और माइनस 3 कॉमन लो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 होगा बेटा, और यहाँ से x प्लस 2, ये दोनों सेम है तो एक साथ 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 वन टाइम और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू हम लिख सकते हैं कि -2, 3/2 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। दो क्वेश्चन और लेते हैं, पहले इन दोनों को आप प्लीज़ अच्छे तरीके से क्या कर लो, नोट कर लो। सो प्लीज़ बी नोटेड। ओके, सो दो क्वेश्चन और देखते हैं सेम बेस पे। 4.2 का सॉल्यूशन चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से बुक को ओपन कर लेंगे, मेरे साथ साथ पहले बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा फिर मेरे से साथ टाई अप करेंगे, राइट ना। देखो अक्सर रूट वाले में बच्चों की समस्या होती है कि सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, कुछ भी मत करो, सिंपल सा फंडा है, प्रोडक्ट उठाओ पहले और लास्ट टर्म का। तो देखो √2 इंटू √2 2 और 5 है, तो 5 2 जा 10x², और सम जो आपके पास है वो कितना है 7x। तो ध्यान दो 5x प्लस 2x कितना होगा 7x, और 5x इंटू 2x क्या हो जाएगा 10x²। मैंने बोला था कि ये दोनों कंडीशन इन दो नंबर से ही सेटिस्फाइड होगा। क्या, फिर से समझा देता हूँ कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये आ जाए जो कि एडिशन पे आ गया, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे
ये आ जाए। अगर ये नहीं आता तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता। आगे देखो बनाएंगे कैसे इसको। तो यहाँ पे क्या है, √2x², इसको ब्रेक किया है ना, तो लिखेंगे 2x + 5x प्लस 5√2 = 0। यहाँ से कॉमन ले लो √2x, तो यहाँ से आ जाएगा x + √2 और 5 कॉमन ले लो तो देखो x + √2, हाँ है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास √2x + 5, इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ, और ये x + √2, तो √2x + 5 = 0 1 टाइम और x + √2 = 0 1 टाइम। तो √2x = 0 - 5, तो x = -5/√2, ये हो गया। और एक हो गया 0 - √2, तो x का वैल्यू -√2। ये दो रूट आपके पास निकल गए। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट ना। तो कहीं भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट्स हमें करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि सबसे पहले इसको एलसीएम ले लो 8। तो 8 2 16x² - 8x + 1 = 0। तो 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपको इतना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बता दिए हैं कि अब बिना प्रोडक्ट और सम का भी कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। देखो कहते हैं कि चीज़ें जब हम सीखते हैं, सीखते सीखते उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, तब जब सब चीज़ें हमें आने लगती है। तो अब चीज़ों को एक्सपर्टिज्म की तरफ ले चलो। देखो कैसे, प्रोडक्ट हमारा क्या है 16x² और ये है 8x, तो दिमाग लगाओ, सीधा सीधा डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ। 16x², तो देखो -4x और -4x + 1 = 0 हो सकता है, चेक करो। मन में ख्याल है तो फिर से लिख देता हूँ। -4x -4x, देखो तो बेटा -8x हो गया क्या, और -4x और इधर से भी -4x, तो माइनस प्लस 16x। देखो ये दोनों क्या कर गए, सेटिस्फाइड कर गए, राइट ना। और मैंने बोला था कि जब तक दोनों सेटिस्फाइड नहीं करेगा हमारा काम नहीं होगा, गलत माना जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे 4x, तो 4x - 1 और -1 ले लो, तो 4x - 1 = 0। जब कुछ कॉमन ना लिया जा सके तो आप 1 ले लेना, 4x - 1 और 4x - 1, यहाँ से इक्वल रूट मिलने वाले हैं हम लोगों को दोनों के दोनों इक्वल रूट। ये नेचर रूट में पढ़ाऊंगा कि कैसा होता है। तो x का वैल्यू 1/4 और 4x = 1 और x का वैल्यू 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग 4.2 का। इसमें 5 पार्ट है, 4 पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया, लास्ट पार्ट है जो करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। सो प्लीज़ एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखो, बहुत सिंपल है, इसमें मैं कुछ खास करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो अब डायरेक्टली करूँगा। देखो इनको 2 पार्ट में ब्रेक करो और ओरली ढूंढने की कोशिश करना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। 2 ऐसे नंबर ढूंढो या प्रोडक्ट देखो, एलसीएम मेथड तो है ही आपके पास, बेस दे रखा है, ये 100x² है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 10x - 10x + 1 = 0, है ना। नहीं कोई बात नहीं, फिर से देख लो बेसिक प्रोडक्ट 100x² बेटा फर्स्ट एंड लास्ट, और सम क्या था विद साइन 20x। मैंने बोला ना कि कुछ ना पता चले तो बड़े नंबर का इनका एलसीएम निकालो। तो 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से और फिर 5 से, 5 2 10 और 10, तो देखो कॉम्बिनेशन बन गया 10 + 10 20। लेकिन मन में ख्याल आएगा नहीं सर यहाँ तो नेगेटिव है, अकेला नेगेटिव लगा देंगे तो 0, ये भी समस्या है, तो दोनों पे नेगेटिव लगना जरूरी है। और फिर 7 का x लगा दो तो 20x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 100x²। देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करा दिया, सेम चीज़ यहाँ लिखा है ना। बस सोचना है, मेंटल लेवल को इजी वे में रखना, टफ कुछ नहीं है। 10x कॉमन लो आप, तो 10x - 1 और -1 कॉमन लो तो 10x - 1। इसमें से कुछ नहीं कॉमन लिया जा सकता था, तो हमने सिर्फ 1 लिया, और ये बोला है ना बराबर होगा। तो 10x - 1 और इधर से भी 10x - 1 = 0, तो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, ये भी रूट बराबर देगा, राइट ना। तो 10x = 1, x = 1/10, और यहाँ से भी 10x = 1 और x = 1/10।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, उसके इक्वेशन को उठा के सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 के इक्वेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसके इक्वेशन को उठा के और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो जब भी आप देखोगे क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जाना कि वो एग्जाम्पल का इक्वेशन क्या है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो एक बार बुक जब भी पढ़ो ना, तो बुक ओपन करके रखो कि सर क्या पढ़ा रहा है, कम से कम मैचअप तो होगा, है ना। तो प्लीज बी नोटेड। देखते हैं आगे। ओके, जैसा मैंने अभी जस्ट बात किया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जाके जब चेक करोगे ना, तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, राइट ना। इन्हीं क्वेश्चन को एक कहा है कि सॉल्व करो, तो ठीक है, प्रोसेस तो वही है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 324x² और सम कितना हो जाएगा माइनस का 45x। तो मैंने बोला है कि बड़े नंबर का एलसीएम ले लो। देखो 324 का एलसीएम लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, है ना। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से करो 27, फिर 3 से करो 9, फिर 3 से करो 3 और फिर 3 से करो 1। अब इससे 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या, जिससे 45 आ जाना चाहिए। तो 3 3 जा 9 हमने एक अलग ले लिया, और 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। चलो भाई, दोनों आ गया। अब ध्यान देना है कि हमें माइनस का 45 लाना है, तो दोनों निगेटिव में होना चाहिए। 36 माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस का 45x, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा 324x²। देख लो, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। इसलिए बड़े डीपली बता रहा हूँ एक एक चीज़ को ओपन करते हुए। अब यहाँ पे रखो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो बेटा, था x माइनस 36 माइनस 9 और फिर x माइनस 36। तो x माइनस 36 दो हैं तो एक साथ, और x माइनस 9 मीन्स ये दोनों एक जगह आते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 टाइम आता है ना। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया 36 और x का वैल्यू 9 आ गया। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो 9,36। इट इज़ द राइट आंसर। ये अल्फा और दूसरा हमारा बीटा। तो आई होप काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी आप सभी को, है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ना। तो इसको अच्छे से कर लेना, तभी वहाँ जाना, पॉज कर करके वीडियो को देखना, राइट ना। और अपने कॉपी पेन को लिख के घिसो, जितना घिस सकते हो। जिंदगी में जब तक तरासे नहीं गए, निखार नहीं आया है, राइट ना। इमेजिन करके देखो, कोई भी चीज़ अगर क्या कहते हैं एकदम मिट्टी से निकलता है, चाहे कोयला ले लो, हीरा ले लो, है ना, क्या वो गोल्ड ले लो, ओर्स ले लो, सारे ओर्स हमारे होते हैं, साइंस का टॉपिक है ये। क्या उन सबको डायरेक्टली मार्केट में सेल किया जा सकता है, या कहीं कहीं चीज़ें, या अंगूठी में कहीं कहीं डायमंड्स को, गोल्ड को क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं। उनको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, कहीं को साइन किया जाता है, तराशा जाता है। तो जब तक अपने आप को तपाओगे नहीं, तराशोगे नहीं, गर्म नहीं होगा, तब तक वो शेप एंड साइज में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल है मेरे भाई, लाइफ को जियो ना, प्रैक्टिकल तरीके से जियो, राइट ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा, तो प्लीज़ देखते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप लोग, है ना। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है। प्रोडक्ट तो आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट एंड लास्ट इतना कर रहे हैं, तो इतना तो आपको अब आ ही गया होगा। और सम माइनस 55x, देखो ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है क्या, कि सर माइनस 30x और माइनस 25x का कॉम्बिनेशन है, ये आ जाएगा माइनस का 55x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। डाउट है तो देख लो। जैसे देखो 750 का एलसीएम ले, आप करो 2 से, 2 3 जा 6, है ना, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर 5 से कर लो, है ना 25, फिर 5 से कर लो कितना 5, और फिर 5 से कर लो 1। तो 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30। देखो ये 25 और ये 30, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, रेडी है। और इन्हीं को फिर मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना, तो चेक करके देखो ना, माइनस माइनस प्लस, और 750x² आपके पास आ चुका है। तो सारा इसके अंदर टाई अप हो गया। तो सॉल्यूशन पे चलेंगे हम लोग, क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 0। x कॉमन लो बेटा, x माइनस 30 माइनस 25 लो, फिर x माइनस 30 टाइप करते जाना। जहां लगे कि सर ने गलत कराया है या गलत हुआ, कभी कभी क्या है कि हम भी इंसान है ना, एक आध सिले मिस्टेक हो सकते हैं। आई एम नॉट अ गॉड, राइट ना, तो हो सकता है। बट अगर कहीं भी थोड़ा ज़्यादा डाउट लगे तो उसको प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, है ना। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 हो जाएगा बेटा। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला बेटा 25 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिला 30। तो आंसर आपके पास आ गए 25,30। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से, तब तक प्लीज बी नोटेड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो कह रहा है कि दो नंबर निकालना है जिनका दोनों का सम 27 है। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे हम लोग पहले, फिर बनाएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास और आपके पास है ना कुछ अमाउंट है, जिस अमाउंट का सम क्या है 27 है, ठीक है। अब इतना हम दोनों को पता है कि हम दोनों को मिला के 27 है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, राइट ना। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या लिया x, तो दूसरा नंबर आप खुद सोचो और बताओ कि हम दोनों का जब सम 27 है तो एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा 27 माइनस एक्स। भाई जो होगा उससे कम ही होगा ना बेटा, है ना। अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स। अब दोनों को सम करके देखो तो x से x कट जाएगा और 27 हमारे पास रह गए, राइट। चाहे किसी के पास 12 आए तो अगले के पास 27 माइनस 12 होगा। मान लो 13 है तो 27 माइनस 13 होगा। गॉट इट, सिनेरियो क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन को धपाधप बनाने से कुछ नहीं होगा, भागम भाग से भी कुछ नहीं होगा, समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन कहता क्या है, फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। माइंडेड, देखो कैसे। तो सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर भी बेटा अभी जस्ट बात किया हमने क्या कि 27 माइनस एक्स। अब आती है बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट किसका x इज इक्वल टू 182। तो देखो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो ये नेगेटिव है तो उधर जाके बेटा पॉजिटिव होगा, और ये इधर पॉजिटिव है इधर आके क्या होगा नेगेटिव। और 182 ने अपने प्लेस को छोड़ा नहीं है, LHS का सारा पोर्शन उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा 0। और 0 होते ही अब देखो आपके पास फिर वापस सेम कंडीशन क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो फिर उठाओ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 182x स्क्वायर और सम क्या है बेटा माइनस का 27x, माइनस का 27x। बोले थे ना कि दो नंबर को ऐसे सोचना, अगर इनकेस नहीं सोच पाते तो डोंट वरी 182 का एलसीएम उठाओ। 2 से किया 2 9 जा और 1 जा, फिर 13 7 जा, फिर 13 1 खत्म। 7 2 जा 14 और फिर माइनस का 13, दोनों को माइनस कर लिया x लगा के, तो अपने पास क्या आ गया माइनस का 27x और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये आ गया अपने पास प्लस का 182x स्क्वायर। कोई डाउट? अब इसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, देखो कैसे कि x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो x माइनस 14 बचेगा बेटा, 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 और x माइनस 14। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 हो गया और x इज इक्वल टू 14। अब आपके पास ऐसे दो नंबर आएंगे, देखो कैसे। पहले नंबर को आपने अगर 13 माना तो दूसरा 27 माइनस 13 क्या हो जाएगा 14। एक तो ये आ गया है ना, देखो अगर 13 लिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों वैलिड है। फिर अगर 14 माना तो ये 13 हो गया, तो ये आपके पास दोनों आंसर वैलिड हैं, ये आपका आंसर होगा। अगर कोई निगेटिव आ जाता तो उसको हम कंसीडर नहीं करते।
तो आई होप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर ठोकिए, राइट ना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी कीजिए इसको, बी फास्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, समझने की बात है, क्या कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहले समझ लो। कह रहे हैं कि कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है? रेगुलर 2 नंबर। किसी भी लगातार 2 नंबर को हम कॉन्जुगेटिव कहते हैं। और जब भी रेगुलर 2 नंबर लोगे तो एक हमेशा इवन होगा और दूसरा हमेशा ऑड होगा। चेक कर लेना। जैसे हमने लिया 12 13, ये भी कॉन्जुगेटिव है। मन में आपके ख्याल चलेगा ना 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 ना, सर ने तो अपने मन से कह दिया। नहीं बेटा, तुम खुद सोच लो। 20 21 ये भी है, 22 23 ये भी है, 45 46 ये भी है। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक आगे का और एक पीछे का होगा ही होगा। इससे मन में एक ख्याल आया होगा कि सर क्यों नहीं इसको ये ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमें निकालना है। तो एक x ले लेते हैं और दूसरा x+1 ले लेते हैं, दूसरा x+1 ले लेते हैं। एक x और दूसरा x+1, ये हो सकता है। तो यस सर, ये हो सकता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट द 2 consecutive numbers be, first one is the x और second x+1। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि इन दोनों का स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम देख लो इज इक्वल टू कितना 365। यही कह रहा था ना, दोनों के स्क्वायर का सम। तो इन दोनों का स्क्वायर तो निकालेंगे ना बेटा। इसका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 365 एक तरफ ले आए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 360 क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस का 1 भी एज इट इज़। तो अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। बेटा 2 कॉमन ले सकते हो, देखो सब में 2 अवेलेबल है तो ले सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये आ गया। तो अपने पास ये 2 इस तरफ जाके डिवाइड होगा तो क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अभी लास्ट यही किया था 182, यहाँ निगेटिव था तो दोनों निगेटिव में थे, ठीक है 27 थे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेक करके देख लेना, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलो चेक करके ही बता देता हूँ इस इक्वेशन पे, है ना। देखो कैसे, पहला ले आओ प्रोडक्ट है हमारा माइनस 182 x स्क्वायर और सम हमारे पास है बेटा x। तो जब 182 को ब्रेक करोगे तो देखो 291 और 7 13 13 1, तो देखो 14 माइनस 13 x आ गया। पिछले क्वेश्चन में 27 था इसलिए दोनों को नेगेटिव में रखना पड़ा, राइट ना। तो दोनों ये प्लस और ये x हो जाएगा, और 14x और माइनस 13x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 182 x स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, राइट। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 14 और माइनस का 13 लो तो x प्लस 14। तो अपने पास क्या आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ कर लेते हैं इसको, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 14। तो देखो बात किसकी थी, पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव आ गया तो ये क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो कंजुक्यूटिव नंबर हमें क्या मिला, x की वैल्यू 13 और अगला 14। तो यही हमारे दो कंजुक्यूटिव नंबर्स निकल गए 13 और 14। सो आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, कहीं से कोई इश्यू तो नहीं हुई होगी। सो प्लीज़ बी नोटेड, चेक करो, फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में लॉजिकल्स क्वेश्चन हैं, लॉजिक्स वाले हैं। क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा है
कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एल्टीट्यूड ये होता है ए बी और सी, हियर इज द 90 डिग्री। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, चेक कर लो हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। और हमें अदर टू साइड निकालना है, तो जिस बेस की बात कर रहे हैं ना वहीं से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कि लेट द बेस बी x सेंटीमीटर एंड क्या कर रहा है एल्टीट्यूड, एंड द एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है फिर से समझो कि ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ना कि बेस 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो ये x हो जाएगा और ये x माइनस 7 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से गेम बदलेगा कैसे, देखो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी और सी में बाय यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है बेटा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, राइट। a माइनस बी पे ब्रेक करेंगे, क्या a माइनस बी पे फॉर्मूला देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगाएंगे यहाँ पे, हर फॉर्मूला आपको लिखते चलेंगे। तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 है ना, होगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का क्या हो जाएगा ये 120, सेम वही आ गया, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 इधर चला गया, किधर चला गया 0 इधर चला गया। क्या हो गया यहाँ पे कि 2 इधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, फिर वही प्रोडक्ट माइनस 60 एक्स स्क्वायर और सम बेटा माइनस 7x, 60 का एलसीएम ले लो मेरे बच्चों, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5 है ना, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। देखो माइनस का 12x और प्लस का 5x क्या दे देगा माइनस का 7x और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे देगा 60x। तो देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बेटा, x कॉमन लो तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन लो तो x माइनस 12, तो x माइनस 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 5। तो देखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू नेगेटिव 5, ये हो जाएगा आपका क्या नॉट पॉसिबल। क्या होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीज़न क्यों, क्योंकि नेगेटिव लेंथ नहीं होता, बात लेंथ की ही तो हो रही है ना, साइड का लेंथ। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गया 12, तो ये बेस हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 कितना 5 सेंटीमीटर। आई होप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नहीं काफ़ी बेस्ड पे था, मज़ा आ गया लेकिन करके, राइट। तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ना। देखो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का, ठीक है। और मेरे साथ साथ देखते चलो क्यों नहीं समझ में आता। कुछ बच्चे की शिकायत होती है कि सर स्टेटमेंट इतना बड़ा होता है नहीं समझ में आता, मेरे साथ साथ चलो देखो समझ में आएगा कैसे।
कह रहा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो हमने क्या लिखा कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। अब जब आप कोई भी आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहे हो तो मार्केट में सेल भी तो करोगे बेटा, और सेल करोगे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट भी डिसाइड की जाएगी कि हाँ भाई हमने 10 बनाया, 20 बनाया, जितने भी बनाया, उन एक आर्टिकल को कितने में बेचेंगे, उसका भी काम देखो क्या है। कह रहा है कि ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than the twice the number of article produced in a day। अब ये कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है वो मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि जितने भी आर्टिकल एक दिन में बना रहा है, राइट ना, रफली समझा रहा हूँ। मान लो एक दिन में हमने 10 आर्टिकल बनाया है ना, ये आर्टिकल है 10 आर्टिकल इन अ डे, ये हमारा है नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे डिसाइड करेंगे, ये कह रहा है कि 3 more than twice the number of article। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, 10, ट्वाइस कर दो तो 2 × 10 + 3, तो 20 + 3 = 23। मीन्स एक आर्टिकल की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कुछ जजमेंट के हिसाब से कि अगर हमने 10 बनाया तो हमारा क्या हो गया 23 रुपीज। तो इसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी, यहां से देखो ट्वाइस, तो 2x + 3। इमेजिन करना इसके साथ कि 2x + 3 मीन्स जितने नंबर ऑफ आर्टिकल किया बनाया होगा उसमें ट्वाइस करके +3 ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है उसको, 90। तो 90 कैसे होगा कि जितने आर्टिकल्स उसने प्रोड्यूस किए और एक का प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा कि एक दिन की इनकम कितनी होगी या टोटल कितना है ना। यही कर रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, x और 2x + 3 = 90। तो 2x² + 3x माइनस का 90 होगा बेटा। अब इनको वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, प्रोडक्ट माइनस का 180x², देखो 90 × 2 और सम 3x, 180 को एलसीएम लो, क्या 2 करेंगे तो 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, 2 × 12 और 5 × 3 = 15 निकल गया। तो 15 माइनस का 12x = 3x और 15x माइनस का 12x कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो -180x²। तो यहाँ से क्या कर लो कि 2x² माइनस का 12x + 15x -90। फिर कहोगे कल की तरह ही सर आपने फिर उल्टा कर दिया। हाँ, उल्टा करना पड़ता है कि कॉमन किससे हमें निकालना है बेटा, राइट ना। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन लो इसमें, तो x - 6 आप +15 ले लो बेटा, तो x - 6, तो x - 6 और 2x + 15, तो x - 6 = 0 बेटा और 2x + 15 = 0। तो 2x = -15 और x = -15/2, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि निगेटिव में पैसा थोड़ी आता है। और यहाँ से x = 6, कितना आ गया हमारा, x = 6। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को हटा दूँ, अब तो हटा सकता हूँ ना, ये चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, ये चीज़ें है ना, इसको देख लेना, इसको हटा देता हूँ। अब आपको पता चल गया कि x = 6। तो अब चेक करो, चेकिंग करा देता हूँ कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितना, 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो देखो क्या हो जाएगा 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 = कितना, ₹15। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल। प्रूफिंग में बता देता हूँ कि उसने कहा था कि जिस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे और उनके कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक दिन की प्राइस हमें 90 बैठ रही थी। तो चेक करके देखो, एक दिन में आपने क्या निकाला, 6 आर्टिकल का प्रोडक्शन किया,
और एक का डिसाइड किया कि हमें 15 रुपीज में बेचना है, सेल करना है। तो 15 इंटू 6, देख लो उस दिन आपने कितने का काम किया, 90 रुपीज का। तो देखो क्वेश्चन के साथ बनाना और उसको सेटिस्फाइड करना दोनों आना चाहिए। ऐसे ही रटे रटाए बना के छोड़ देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रटवा तो मैं भी दूं बट उसका कोई फायदा नहीं है, राइट ना। तो ये आपका 4.2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं 4.3 इंट्रोडक्शन के साथ, वो लास्ट है। उसके बाद और आगे हम चलेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी हार्डवर्क मैं भी कर रहा हूँ तो आप भी करें थोड़ा सा, ताकि लाइक कर दो, थोड़ी सी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ताकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़े और आप लोगों को फैलाओ, है ना। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त गौरव सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।